वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन फिफ्थ करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, तो एक बार क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा क्या करना है। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्वेश्चन फिफ्थ के थर्ड पार्ट है, उसके बाद क्या करना है, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स आपको दिखाना है। सेकंड में डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स दिखाना है, और थर्ड में डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आप कह रहे होंगे इंग्लिश में आपने पढ़ दिया सर, क्या मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का कहना है कि आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स लेने होंगे पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, जिससे सबसे पहले तो ऐसा एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स का, ये सब का, कि डिवीजन एल्गोरिदम ये सेटिस्फाई करे। जब डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करे और उसके बाद एक चीज ये भी सेटिस्फाई करे, मतलब सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाई करे, उसके बाद एक सिचुएशन में डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स फॉलो करे, और एक सिचुएशन में डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स फॉलो करे, और तीसरी सिचुएशन में डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 ये फॉलो करना चाहिए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको लेने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है। तो डिवीजन एल्गोरिदम होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, जैसे 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ पे 8 है, 4 2 जा 8, 0 आ गया, तो वही तो लिखा है कि 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0, तो वही वाला हमें लिखा है। अगर रिमाइंडर कुछ आ जाता, यहाँ पे अगर 9 होता तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 1 कैरी बचता, तो यहाँ पे प्लस 1 कर देते। तो ये 8 हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 1, यहाँ पे ये 9, तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गया, मतलब यहाँ पे ये 9 है। ठीक है, जब रिमाइंडर वाली बात कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 आएगा तो इस तरह से होगा, नहीं तो यहाँ पे ये 0 होता तो ये भी 8 होता और ये भी 8 होता। तो यही वाला लिखा है। डिवीजन तो करना जानते हो, बस वही लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और उसको जो हमारा पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हम किस तरह से लिख देते हैं, डिविडेंड को हम पी एक्स के फॉर्म में दिखा देते हैं, और इसको डिवीजर को जी एक्स से, क्वोशिएंट को क्यू से, क्योंकि क्यू फॉर क्वोशिएंट, तो क्यू एक्स एंड आर एक्स। अब यहाँ पर एक्स का मतलब ये नहीं है, एक्स के जो जनरल फॉर्म में इसी तरह से लिखा जाता है, लेकिन एक्स यहाँ पे क्या वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। यहाँ पे आप टी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन जनरल फॉर्म में एक्स ही दिखा दिया जाता है। अब दूसरी रही बात क्या है कि रिमाइंडर आपका है तो 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जब सिर्फ 4 से 8 को डिवाइड करो, 4 2 जा 8, या तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, मतलब पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ। तो पॉलिनोमियल्स में बहुत से ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, या आपका कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, या जो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है, डिग्री ऑफ आर एक्स जो आपकी है, ये कम होनी चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स से। जब कभी जैसे यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ एक्स ही बचेगा, ठीक है, तब यहाँ पे आप रुक जाइएगा, ये बताने का मतलब है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो कांस्टेंट नंबर कोई, या डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो कम रहेगी डिग्री ऑफ जी एक्स से। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एग्जांपल्स लेना होगा इन सब का, और उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करवाना, उसके बाद आपको इन सब की डिग्री इक्वल दिखानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है, इसमें क्या दिखाना है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स दिखाना है डिग्री ऑफ किसके, क्यू एक्स के। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत टफ है, जो कहना जो साफ बात, लेकिन जब आप इसकी ट्रिक जान जाएंगे तो इसके इतना आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आपने जब फर्स्ट टाइम आपने क्वेश्चन देखा होगा बुक में तो आपको बहुत भारी लगा होगा, लेकिन जब मैं बता दूंगा तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो क्या इसमें करना है, यहाँ पे दिखाना है डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो किस तरह से आपको एग्जांपल्स लेना होगा पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स का, यहीं से सब सारा खेल है कि आपको एग्जाम्पल्स ही ऐसा चुनना है जिससे आपका आंसर आ जाए। तो मैं कहूँगा कि पी एक्स की आप जो वैल्यू लें वो कोई भी आप पॉलिनोमियल्स ले लें। ठीक है, मैंने ले लिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मैंने ले लिया है, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये भी मैंने ले लिया है। तो कोई भी पॉलिनोमियल आप ले लें, और सबसे पहले ये पी एक्स क्यू एक्स क्या है, ये इसको जानने के लिए आपको यहाँ पर बगल में थोड़ा सा इस तरह से आप लिख लीजिएगा, जी एक्स क्या है, ये है डिवीजर, और पी एक्स क्या है, ये है डिविडेंट, और ये हमारा है क्वोशिएंट, और आर एक्स क्या हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ये आप देखिए डिग्री ऑफ पी एक्स,
और डिग्री ऑफ क्यू एक्स, इन दोनों की आप बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, इन दोनों की डिग्री हमें इक्वल दिखानी है, ठीक है। ये बात याद रखिए, जब ऐसा कभी भी आए, समझ लीजिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप रट लीजिएगा, हमेशा काम आएगा जिंदगी भर। तो इन दोनों की आपको डिग्री इक्वल दिखानी है, तो जी एक्स हमें क्या लेना होगा जिससे इन दोनों की डिग्री इक्वल आ जाए। तो मैं कहूँगा कोई भी आप पॉलिनोमियल्स लें, उसमें जो कॉमन पॉइंट हो, मतलब कांस्टेंट नंबर जो कॉमन आ जाए। अगर कुछ नहीं कॉमन है तो उसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, लेकिन कॉमन होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन ही होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ से अगर निकालोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, +1 बचेगा, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। तो इस तरह से अपना जी को आपको चुनना होगा, ठीक है। क्या जी होगा, जो पी एक्स में कॉमन होगा वही होगा। तो यहाँ पर 2 जी होगा इसके लिए, और इसके लिए हमारा जी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी मैं दोनों करके आपको बता रहा हूँ, आपका आंसर बड़े आराम से आएगा। तो अब फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें देखना होंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, किसको, 2x² + 4x + 2 को डिवाइड करेंगे। 2 हमें लाना 2x², तो x², तो ये हो गया 2x² माइनस किया, ये हो गया कैंसिल। यहाँ पे आया 4x + 2, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे प्लस कितने से हम मल्टीप्लाई करें इसमें कि हमारा 4x आ जाए। आप कहेंगे कि अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 4x आ जाएगा, तो 4x से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस आ गया, ये कैंसिल, 2 × 2 = 4x। अब यहाँ पे आया 2, अब +1 से अगर मल्टीप्लाई इसमें करें तो 2 आ जाएगा, ये हो गया हमारा कैंसिल, ठीक, समझ गए। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो सॉल्व हो गया, तो सबसे पहले डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होगा, तो डिवीजन एल्गोरिथम तो आ ही जाएगा। उसके बाद देखो डिग्री ऑफ पी एक्स और डिग्री ऑफ क्यू एक्स कैसे हुआ। अगर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है, एक्स ही है, एक्स ही है, क्लियर है। और यहाँ पे जो हमारा पी एक्स है उसकी एक ही वन वेरिएबल में है, ये भी वन वेरिएबल में है। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होता है तो उसकी डिग्री कैसे चेक की जाती है, जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो पी एक्स हमारा है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर भी जो हमारा क्यू एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब इसकी भी डिग्री 2, हाईएस्ट पावर इसकी भी 2, इसकी भी 2, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री हो जाती है, तो इसकी भी 2, इसकी भी 2, क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। चलो तो चेक किया जाए। तो यहाँ पे आप जानते होंगे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जल्दी बताओ। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही तो होता है। अगर जो इसकी वैल्यू है, अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया तो हम कह देंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम हमारा सेटिस्फाई है। तो पी एक्स हमारा क्या है, जल्दी बताओ, 2x² + 4x + 2 है, इज इक्वल टू जी एक्स हमारा क्या है, जल्दी बताओ। ये पी एक्स है और जी एक्स हमारा 2 है, तो ये 2 हो गया। क्यू एक्स हमारा क्या है, x² + 2x + 1 है, समझ गए। और आर एक्स हमारा क्या है, 0 है ना। अब इसके बाद ये हो गया 2x² + 4x + 2 हो गया। अब यहाँ पे जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² + 4x + 2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि हेंस, क्या कहेंगे, हेंस डिवीजन एल्गोरिदम सेटिस्फाइड, क्लियर है, सेटिस्फाइड। इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने असली पार्ट पर, कि आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, कि डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, क्लियर है, समझ गए। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, क्या, पी एक्स की, यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल्स लिया है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे तो आप ऐसे लिख देना कि कोई दिक्कत ना हो। 2x² + 4x, जो आप पॉलिनोमियल्स लेंगे एक बार यहाँ पे लिख दीजिएगा, और जो आपका क्यू एक्स आया है यहाँ पे आराम से आप लिख दीजिएगा, क्यू² + 2x + 1, ठीक। अब आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से आप लिख सकते हैं कि इसकी भी डिग्री 2 है। यहाँ पर इसको बाद में लिखिए, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं कहेगा, इसको हटा दो। अब यहाँ पे डिग्री इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, वेरीफाइड, कुछ भी कहिए, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे टर्निंग पॉइंट क्या है कि आपको समझने वाली बात है, बाकी सब आ जाएगा, अपने आप से आ जाएगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पे उठता है कि आप पी एक्स और क्यू एक्स को क्या लेंगे। तो पी एक्स तो कोई भी आप पॉलिनोमियल्स ले लेंगे, लेकिन जी एक्स आप क्या लेंगे, जी एक्स ऐसा नंबर लेंगे जो पॉलिनोमियल्स में जो पी एक्स आप लेंगे उसमें जो कॉमन होगा वही वाला आप क्यू एक्स, आई मीन टू से दैट जी एक्स वही लेना है आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम क्या अपना एग्जाम्पल पी एक्स, क्यू एक्स, जी एक्स एंड आर एक्स लें, जिससे हमारा जो सब कुछ मैटर है क्लियर हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से बता दूंगा ऐसा ट्रिक जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। क्या करना है आपको पॉलिनोमियल्स लेना है। क्या, पी एक्स को आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स आप मान लें, मैंने मान लिया 2x² + 4, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और जी एक्स को आपको ऐसा लेना है, तो जो पी एक्स लेंगे और इसकी जो डिग्री होगी जी एक्स को भी इसी के इतना ही डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स लेना। तो मैंने x² + 2 ले लिया, या सिर्फ आप x² ही ले, ठीक है। तो इसकी भी डिग्री मैच है, इसकी भी डिग्री सेम है। तो पी एक्स को आप कोई भी डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स ले लेंगे, तो अब जी एक्स को उसी सेम डिग्री का आपको पॉलिनोमियल्स लेना ही होगा, तब आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा रिमाइंडर आप इस तरह से लिख सकते हैं, जी एक्स, यहाँ पे पी एक्स, और यहाँ पर क्यू एक्स, और यहाँ पे आपका आ गया आर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है आप बताइए, यहाँ पे डिग्री बात हो रही है क्यू एक्स की और आर एक्स की, इन दोनों की बात हो रही है। तो हमें पी एक्स और जी एक्स किस तरह से ले कि हमारा ये दोनों मामला सलट जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये तो हमने ले लिया, अब इसको बाद हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² + 2 से हमें डिवाइड करना है 2x² + 4 को। यहाँ पर आप कितने टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x² या 2x², और 2 × 2 + 4 हो गया। यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस, ये पूरा कैंसिल, 0 आ गया, समझ गए, 0 आ गया। अब x² से भी इसको डिवाइड करेंगे तो आपका बड़े आराम से आ जाएगा। जैसे आपने x² से डिवाइड किया 2x² + 4, तो सबसे पहले 2x² माइनस किया, 0 आया, यहाँ पे 4 किया। तो यहाँ पर हम किससे करेंगे, अब उसके बाद करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो वहीं रुक जाते हैं। अब इनका दोनों का जो डिग्री है सेम है, यहाँ पे x⁻0 तो लिख ही सकते हैं ना। तो जब क्या होता है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल्स होती है। तो यहाँ पर ये समझ लो क्या हो गया हमारा क्यू एक्स। तो यहाँ पर एक ही टर्म है, और जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट डिग्री ली जाती है, तो x है, यहाँ पे समझ लो x है, x की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि 2 से हम 1 में तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 को आप x⁻0 लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे x की पावर हम 0 बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो x की पावर 0 है तो डिग्री भी क्या होगी, 0 हो गई। x की पावर 0 है तो समझ लो डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 0 है, तो डिग्री भी क्या है, 0 है, समझ गए। तो ऐसा भी आप इससे भी मल्टीप्लाई, आई मीन टू से दैट डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, इससे भी करेंगे तो आपका आंसर क्या सेम आएगा, डिग्री आपकी सेम आएगी। तो इसको हमने कर दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव करना होगा। डिवीजन एल्गोरिथम आप जानते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होता है। पी एक्स आपका क्या है, 2x² + 4 है, जी एक्स आपका क्या है, x² + 2 है, और क्यू एक्स आपका क्या है, 2 है, और रिमाइंडर आपका 0 है। क्लियर। अब ये हो गया 2x² + 4, यहाँ पे हो गया 2x² + 4, तो LHS इज इक्वल टू RHS आपका आ गया, वही बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड। क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद क्या आता है, वही डिग्री चेक करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छे से आपको किस किस में डिग्री चेक करनी थी, डिग्री ऑफ क्यू एक्स एंड डिग्री ऑफ आर एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आराम से प्यार से आप लिख लीजिएगा क्यू एक्स, सिर्फ क्यू एक्स, मतलब कि यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आप क्या आया, तो यहाँ पे आपका आया है 2, ठीक है। यहाँ पे अलग से है तो x⁻0 कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या था,
आर की पावर आर एक्स को आपको चेक करना था। तो आर एक्स आपका क्या है, जल्दी बताओ। आर आपका 0 है, तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पावर 0 होगी। तो आप जानते हैं ये एक समझ लो एक अलग से पॉलिनोमियल हो गया, अलग से पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है तो उसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वही होती है डिग्री। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 0। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 0। तो यही हो गई डिग्री, मतलब दोनों की 0 डिग्री है। तो यहाँ से हम करेंगे ये कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आप कहेंगे एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड, सेटिस्फाइड, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले जो ये सब तो अपने आप से आ जाएगा, कोई वाली बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले जो दिमाग लगाना वो यहाँ पर कि आप पी एक्स और जी एक्स क्या लें जिससे आपका सब कुछ आंसर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो पी एक्स आप कोई भी ले लें पॉलिनोमियल्स, लेकिन जी एक्स को उसी के डिग्री के बराबर ही, इक्वली ऐसा जी एक्स लेना होगा, ठीक है। जितनी डिग्री आपकी पी एक्स की होगी उतनी डिग्री आपकी जी एक्स की होगी। बस इसके बाद आपका तो आराम से बड़े प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पे है डिग्री आर एक्स इज इक्वल टू 0 हमें लाना है। तो यहाँ पे आपने सेकंड पार्ट देख लिया होगा कि यहाँ पे जो आपका आर एक्स क्या है, इसकी डिग्री 0 है। तो यही वाला पूरा चीज यही पैटर्न में आपको करके कॉपी कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपको कि ऐसा पी एक्स लेना है, पी एक्स आप कोई भी पॉलिनोमियल्स ले लें और जितनी डिग्री की पी एक्स होगी उतनी ही डिग्री की आपका जी एक्स होगा, उससे डिवाइड करेंगे तो यही वाला पैटर्न या यही छाप दीजिएगा। तो कर ले जाएंगे ना। अगर ना कर पाए तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 लाना है, मैंने 2x² + 4, अब इसी डिग्री का मैंने जी एक्स भी ले लिया है। उसके बाद हमने डिवाइड किया, ये 0 आ गया। इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम मेथड हमने किया अपना, तो यहाँ पे हेंस डिवीजन एल्गोरिथम सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही, इस चीज़ की हो रही कि इसकी डिग्री हमें 0 लानी है। यहाँ से हमने जो आर एक्स है इसको हमने लिख लिया कि ये क्या है, और यहाँ पर x की पावर 0 लगा दी, यहाँ पर उसके बाद 100 लगा दो या हेंस लगा दो कि डिग्री आर एक्स की 0 हो गई। क्लियर है। तो सेटिस्फाइड, वेरीफाइड, ओके, समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल था ये। फर्स्ट एंड सेकंड वाला भी टफ था और थर्ड वाला सेकंड का कॉपी था एकदम, समझ गए ना। तो बस इसमें यही करना था आपको, स्टार्टिंग वाला मेथड बस फॉलो करना था कि यहाँ पर पी एक्स और जी एक्स क्या लेना है। यहीं पे पूरी कहानी, पूरे आंसर की कहानी यहीं पे आके रुक जाती है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 5th। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।